मैंने छोड़ दी रोटी खानी, मैंने रोटी खानी छोड़ दी है। अब मैं रात को खाता हूँ, क्या बताया आपको। मैं अब दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे घर के मेहमान ना आए, मैं दुआ करता हूँ मेरे घर के मेहमान ना आए। अल्लाह कहता है जिसके घर मेहमान जाता है रहमत आती है। मैं दुआ करता हूँ मेरे घर मेहमान ना आए। अगर खुदकुशी हराम ना हो तो सबसे पहले मैं करूं। अल्लाह की बारगाह में साफ देना है। किसी एक की भी बदवा अल्लाह की बारगाह में चली गई तो वापसी नहीं होनी। 9वीं ਦੇ पेपर जे मैं 6,500 रुपया दाखिला फीस भेजनी जे, वो कहते नहीं भेजोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਾਰਗ। मैं ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ 6,500 रुपया अपने बच्चे का। मुझे महंगाई ने बीमार किया, मुझे महंगाई ने ज़हनी अपसेट कर दिया है। और लोग सरकार अपना वेचन दे मजबूर हो गए, इसका वेचन दे मजबूर हो गए। अभी मेरी शुगर लो ही हुई है, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ। चलो मेरे बच्चों का कुछ बन जाए। यकीन करें मुझे 2-2.5 साल हो गई है दोपहर का खाना छोड़ दिया। 16 घंटे करता हूँ, सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे घर जाता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से 1500-1200 पकड़ता हूँ। ये वाल्डन वालों से डर के जाते हैं। अभी लाइसेंस नहीं बना हुआ, बनाना इंशाल्लाह बनाएंगे, सारा मुकम्मल होगा काम। लेकिन खुदा रहा हमें माफ़ कर दे, मारे बंदे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। कभी किसी से मांगता हूँ, कभी किसी से मांगता हूँ, लेकिन अब लोग भी थक गए भाई, इसका तो काम ही होगा मांगना। बेगम मेरी जिगर की पेशेंट है, उसकी दवाई 4,000 रुपये की आती पर मंथ की। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, टीबी का पेशेंट हूँ। अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह आसानी पैदा करे, गरीब बनने के लिए कुछ करें। बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं, अब नहीं कोई देता। मेरे रिश्ते का हाल देख लें, 6 साल हो गए टूटा हुआ है। मेरे देखते देखते निज़ाम ख़राब हो गया है। मुझे बड़ी ख्वाहिश ही खींची बाबा मैं फौजी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं और ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता अपने बच्चे की। महंगाई की वजह से अब मैं स्कूल का पूरा करूं, मेडिसिन का पूरा करूं, अपना करूं तो अपने बेटे का करूं। गरीब बहुत परेशान है, गरीब बहुत परेशान है, मर चुके हैं हम। तो ये हुक्मरान है और निज़ाम है, ये चाहता है कि इस मुल्क से गरीबों का खात्मा कर दिया जाए। तो इतना करें कि कल को आप भी बर्दाश्त कर सकें, यहाँ पर भी और आगे कब्र में भी चलकर बर्दाश्त कर सकें। ये जो चोर है इसको माफी करो, और ये जो हाकिम है जिसने अपने मुलाजिम को खाना नहीं खिलाया इसको सजा दो। तो क्या सीएम साहिबा को ये अकल नहीं आ रही, उनको ये समझ नहीं है कि वो निकल के जाके सड़कों में लोगों से पूछे, आए किसी दिन अदालत में, आए जिला कचहरी में, आए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, पूछे कि जिनके ऊपर एफआईआर हुई है क्या उनके घरों में खाने के लिए रोटी है कि नहीं है। ये सीएम साहिबा को कहना चाहूंगा कि आप प्लीज जो 200 अरब रुपया आपने एक सीसीडी डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया है, वो 200 अरब रुपया गरीबों के घरों में लगाएं। हमने देखा है कि जो चोरी करने वाले होते हैं, जो सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया, हमें ये देख लें कि 200 अरब रुपया लगाया गया। 200 अरब लगा के सीसीडी वालों को ये कहा गया कि ये लो जाके गोलियां लो, ये लो जाके V8 महंगी गाड़ियां लो, और महंगी गाड़ियां लेके जो बेचारा साइकिल चोर है, जो बेचारा अपने घर में उसके 10 लोग हैं जिसको उन्होंने पालने के लिए, किसी के घर में जवान बहनें हैं, किसी के घर में माएँ हैं, किसी के घर में एक कफील है कमाने वाला और पीछे 10 खाने वाले हैं। क्या कभी सीएम साहिबा ने ये पूछा कि वो जो चोरी करने वाला था फलां शख्स, उस शख्स ने एक चोरी की थी, उसके घर में जाके पता कर किया हो कि उसके घर में कितने लोग थे खाने वाले, उसके घर में क्या भूख थी, उसके घर में उसका रीजन क्या था चोरी करने की। मैं एक आपको वाकया कोट करता जाऊं, हजरत उमर के दौर में एक चोर को पकड़ के लाके उनके सामने खड़ा कर दिया गया। उनको कहा गया कि एक बादशाह, एक उसने हाकिम ने कहा कि इस मेरे मुलाजिम ने मेरी चोरी की है। हजरत उमर ने पूछा कि क्या मैं मुलाजिम से तो पूछ लूं कि तुमने चोरी को की। जब उसने बताया, उसने कहा कि जनाब ये जो मेरा मालिक है ये मुझे पिछले 2 दिनों से खाने के लिए रोटी नहीं दे रहा था, मुझे भूख लगी हुई थी, भूख की वजह से जाके मैंने चोरी की और चोरी करके मैंने अपना पेट पाला। हजरत उमर ने कहा कि ये जो चोर है इसको माफी करो, और ये जो हाकिम है जिसने अपने मुलाजिम को खाना नहीं खिलाया इसको सजा दो। तो ये इखलाकियात के दायरे होते हैं, ये इखलाकियात होती हैं। क्या सीएम साहिबा को ये अकल नहीं आ रही, उनको ये समझ नहीं है कि वो निकल के जाके सड़कों में लोगों से पूछे, आए किसी दिन अदालत में, आए जिला कचहरी में, आए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, पूछे कि जिनके ऊपर एफआईआर हुई है क्या उनके घरों में खाने के लिए रोटी है कि नहीं है।
वो किस लिए निकले थे? क्या चोर किस लिए बने थे? क्यों वो सड़कों पे निकले थे? क्यों वो लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बने थे? जब इंसान के पेट में कुछ नहीं होता ना, तो पेट की जंग लड़ने के लिए यहाँ पे रिक्शे वाले, यहाँ पर रेडी वाले, यहाँ पर बेचारे कुछ लोग तो मजलूम बन के जिंदगी गुजारते जाते हैं। लेकिन जब कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है कि एक बच्चा जब वो 12-13 साल, 14 साल, 15 साल वो देख रहा है कि मेरा बाप बेचारा रिक्शा चला के मुझे मजदूरी ला के देता है और उससे मेरी 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनती, और वही बच्चा जब अकल में आता है, अकल में आके कहता है कि मैं रिक्शा क्यों चलाऊं, क्यों ना मैं किसी से कुछ छीन लूं, क्यों ना मैं किसी से कुछ ले लूं, क्यों ना मैं किसी की कोई चोरी कर लूं। तो ये रीजंस होती है, ये वजूहत होती है। मैं आपके प्रोग्राम से ये सीएम साहिबा को कहना चाहूंगा कि आप प्लीज जो 200 अरब रुपया आपने एक सीसीडी डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया है, वो 200 अरब रुपया गरीबों के घरों में लगाएं, उनको खाना दें, उनको राशन दें, उनकी परेशानियां पूछे, उन लोगों को पूछे कि आप चोरी क्यों करने आए हैं, क्या आपको आपकी ये जरूरियात पूरी हो जाए तो आप चोरी छोड़ देंगे या फिर भी करेंगे? मैं देखता हूं 70% लोग वैसे चोरी छोड़ देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 70% लोग चोरी छोड़ देंगे जब सीएम साहबा जाके पूछेंगी कि आपकी जरूरियात बताएं, हम आपकी जरूरियत पूरी करते हैं। जब आपकी जरूरियत पूरी होगी, कौन लोग चोर जो है वो शौक से चोरियां करने निकलेंगे? कोई नहीं करने निकलता। बिल्कुल जी, सर ने बड़ा जबरदस्त बात की। और 200 अरब यानी कि अगर 1 अरब से एक फैक्ट्री लगाई जाए और एक फैक्ट्री में 1 लाख लोगों को रोजगार मिले, तो 200 अरब से कितने लाख लोगों को, 2000 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी? तकरीबन 2 करोड़ बनेगा। और ये चोरियां, डकैतियां और जो जबरदस्ती काम हो रहे हैं, ये रुक जाएंगे और मुल्क के अंदर आसानी पैदा होगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हालात? सर मेरा बहुत मुश्किल हुआ है कितनी देर काम जी। कितनी देर काम करते हैं? मैं 16 घंटे करता हूँ। सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे घर जाता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से 1500-1200 पकड़ता हूँ, बड़ी मुश्किल से। वो भी ये वाल्टन वालों से डर डर के जाते हैं। अभी लाइसेंस नहीं बना हुआ, बनाना है इंशाल्लाह, बनाएंगे, सारा मुकम्मल होगा काम। लेकिन खुदा रहा हमें माफ कर दे, हमारे बंदे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। मेरे 6 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल के साथ मैं अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ। कभी किसी से मांगता हूँ, कभी किसी से मांगता हूँ, लेकिन अब लोग भी थक गए भाई, इसका तो काम ही होगा मांगना। खुदा रहा एहसास करे हमारे बंदे का, दुआएं निकलेगी, अल्लाह की बारगाह में साफ देना है, तो फिर आपकी मेहरबानी, ख्याल करे हमारे बंदे का। 1600 में कैसे गुजारा करते हैं? घर अपना किराए? घर किराए का है, फिर किराया भरते हैं, कितना किराया? क्या बताऊँ, 12,000 रुपया किराया है, 12,000 रुपया किराया है, कोई 6-7 हज़ार के बिल आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल गुजारा होता है, बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। सर, कैसे होगा? मेरे 6 बच्चे हैं, बेगम मेरी जिगर की पेशेंट है, उसकी दवाई 4,000 रुपये की आती पर मंथ की। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, टीबी का पेशेंट हूँ। मैं रोज की आपको क्या बताऊँ, 1 हफ्ते की मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, फिर अगले में फिर ले लेता हूँ, ऐसा गुजारा हो रहा है। बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल। अभी मेरी शुगर लो ही हुई है, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ। चलो मेरे बच्चों का कुछ बन जाए, देखे मेरे हाथ में छाले, खाना क्यों नहीं? क्या बताएं अब आपको, बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने छोड़ दी रोटी खानी, मैंने रोटी खानी छोड़ दी है, अब मैं रात को खाता हूँ। क्या बताएं आपको, बड़ा मुश्किल हो गया है। सर, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह आसानी पैदा करे, अल्लाह के सामने रोए तो कुछ बनेगा। मैंने यकीन करे, मुझे 2-2.5 साल हो गई है, दोपहर का खाना छोड़ दिया है। क्या बताए, जब मैं खाने लगता हूँ मैं कहता हूँ यार जी 150-200 पे चलो रात को बच्चों के साथ मिलके खा लेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। तो खुदकुशी तो होगी फिर, अगर खुदकुशी हराम ना हो तो सबसे पहले मैं करूँ, अगर खुदकुशी हराम ना हो सबसे पहले मैं करूँ। मैं इतना तंग हूँ, इतना तंग हूँ। आपको हमारी सीएम देख रही है, क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा सीएम साहब, आपको बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से हम लोग लेके आए हैं, हम लेके आए हैं। आप आएंगे, कोई मामला अच्छे होंगे, मुल्क के लिए बेहतर होगा, हमें बड़ी तवक्को आपसे। तो इंशाल्लाह कम से कम ये जो पाबंदियां लग रही हैं इनको जरा कंट्रोल करें, खत्म करें। किसी एक की भी बदवा अल्लाह की बारगाह में चली गई तो वापसी नहीं होनी, फिर वापसी नहीं होगी। आपकी मेहरबानी है, हम हमारी सीनियर है, सीएम है, हमारे बड़े हैं, गरीब बंदे के लिए कुछ करें। बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है, अब नहीं कोई देता, इसका तो रोज का काम है मांगना, अब कोई नहीं देता। लेकिन ये मेरे देख के गाल देख लें, 6 साल हो गए टूटा हुआ है, चलान गरीबों के ही हो रहे हैं, चलान गरीबों को हो रहे हैं, परेशानी गरीबों के ही मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। सीसीडी गरीबों के लिए तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मारी जा रही है। हमें बड़ी तवक्को आप पे सीएम साहब, हमें बड़ी तवक्को है, आपकी मेहरबानी कुछ कीजिए, कुछ साथ कीजिए, माड़ो बंदों का ख्याल कीजिए। बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। जब ये अल्लाह की बारगाह में, बस अल्लाह ताला उनको, वो तो कह रही हैं कि मैं हर गरीब की माँ हूँ। वो हर गरीब की माँ है, तो फिर वो जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रात को निकलते थे, रौंड करते थे गली मोहल्लों का, शहरों का, फिर वो भी करें, फिर देखें आप किसके घर में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा।
ਉਹ ਲੋग सरकार अपना बेचन दे मजबूर हो गए, इज्जत बेचन दे मजबूर हो गए। मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे देखते देखते निज़ाम खराब हो गया है, मेरे देखते देखते बाबूजी निज़ाम खराब हो गया है। बच्चे सर स्कूल जाते हैं? मेरे बच्चे स्कूल जाते ने, मेरे चार छोटे ने, 2 ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬੂਜੀ। 9ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 6,500 ਰੁਪਇਆ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਾਰਗ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ 6,500 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ 6,500 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਬਈਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੂੰਗਾ, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं और ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके अपने बच्चे की। सर सरकारी स्कूल में प्राइवेट? मैं प्राइवेट च पढ़ा रहा सर, क्योंकि मैं कहना मेरा बच्चा अच्छी सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल के आप हालात देखें, जब छुट्टी होती बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे लगता है कि जैसे बदमाश बाहर आ गए। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, लेकिन मैं प्राइवेट पढ़ा रहा था, मेरा बच्चा कुछ बन जाए। मेरी बेटी 12 जमातें पढ़ी, वालदा बीमार हुई, उसकी खिदमत के लिए लगी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं पढ़ा सका, लेकिन बेटे को पढ़ा रहा था। महंगाई की वजह से अब मैं स्कूल का पूरा करूं, मेडिसिन का पूरा करूं, अपना करूं तो अपने बेटे का करूं। अब यही सोच रहा हूँ उसको किसी काम में डाल दूं। सर सीएम साहिबों को रिक्वेस्ट करें कि आपके बच्चे को फीस स्पॉन्सर करें या अपनी गोद में लें तो वो हो जाएगा। सीएम साहब आपकी मेहरबानी है, आप निस्बत रोड पे मैं रहता हूँ, आप कोई बंदा भेजें, मेरा घर के हालात देख लें। मेरी बेगम की मेडिसिन जिगर की 4,000 रुपये की आती है, मेरी खुद आती 2,500-3,000 रुपये की। ठीक है, मेरे बच्चे दोनों लायक थे पढ़ाई में, लेकिन मैंने हटा दिया है। बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं कहाँ से 6,500 रुपये उसका पेपर मनी दूँ? और ये मामला सीएम साहब खराब हो गया, आपकी मेहरबानी कुछ करें। सर महंगाई ने बीमार किया है या पहले से बीमार? मुझे महंगाई ने बीमार किया, मुझे महंगाई ने ज़हनी अपसेट कर दिया है। मैं अब दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे घर के मेहमान ना आए, मैं दुआ करता हूँ मेरे घर के मेहमान ना आए। अल्लाह कहता है जिसके घर मेहमान जाता है रहमत आती है। मैं दुआ करता हूँ मेरे घर मेहमान ना आए, परेशान हो जाता हूँ, क्या खिलाऊंगा उसको, क्या पिलाऊंगा उसको? देखते देखते ये 2.5-3 साल में निज़ाम खराब हो गया, मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। खुदा रहा आपकी मेहरबानी है, हमारे गरीबों का कुछ सोचें, गरीबों का कुछ सोचें, गरीबों का सोचें कि आप कामयाब हो जाएंगे, आप सदा रहे, लाइफ टाइम रहे, हमें आप पे मान है, आप हमारे सिर के ताज हैं, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन खुदा रहा गरीब का सोचें। गरीब बहुत परेशान है, गरीब बहुत परेशान है, मर चुके हैं हम। जी शुक्रिया। गरीब बहुत परेशान है, मर चुके हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप ताहयात हमारे सीएम रहे, ताहयात आप कामयाब रहे, लेकिन गरीबों को सोचेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें ऐसा लग रहा है जो समाज का और हुक्मरानों का जो रवैया हम देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये स्टेटस को के परवरदा जो ये हुक्मरान है और निज़ाम है, ये चाहता है कि इस मुल्क से गरीबों का खात्मा कर दिया जाए। जो हम सड़कों पर रेहड़ी वालों का हाल देख रहे हैं, मोटरसाइकिलों वालों का हाल देख रहे हैं, गली मोहल्लों में, देहातों में, मुकाबलों में आप देखें गरीब को बच्चा पार हो रहा है। तो ये अल्लाह खैर करे। मैंने वही आगे जो एक मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान कोट किया था कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है मरियम साहबा, लेकिन जुल्म की हुकूमत चल नहीं सकती। तो बराए करम अपनी आवाम पर अल्लाह ने आपको अगर ये इक़्तिदार दिया है तो इतना करें कि कल को आप भी बर्दाश्त कर सकें, यहाँ पर भी और आगे कब्र में भी चलकर बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इसकी मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है, इंडिया की, चाइना की, रशिया की, यूरोप की, अमेरिका की। वहाँ पे सारे कुफर का निज़ाम है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं है, इसलिए तरक्की कर सकते हैं। इंडिया यहाँ से 35 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा 8% के हिसाब से तरक्की कर रहा है, लेकिन हम 0.8% से भी तरक्की नहीं कर रहे। क्यों? ये जवाब नाज़रीन आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मुझे जल्दी दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।